आज के लेक्चर से क्यूब्स की आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली हैं। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे क्यूब्स। वेलकम बैक टू मैथ के ट्रिक्स बाय अजय शर्मा। तो बात करते हैं आज क्यूब्स की। क्यूब्स में हम आज तीनों बातें जो मैंने आज सिखानी है उस पर बात करेंगे। इसको सीखने के बाद आपका कोई भी किसी भी तरह का क्यूब का जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व होने वाला है। तो क्या है वो तीन चीज़ें? हमें सबसे पहली जो प्रॉब्लम है क्यूब्स को लेके, हमें वो क्यूब्स याद नहीं होते। तो आज आपको मैं क्यूब्स को याद करने की बेस्ट ट्रिक बताऊंगा, किस तरह से हमें क्यूब सॉल्व करने चाहिए, फिर मैं उसके बारे में बात करूंगा। और क्यूब रूट अप टू 8 डिजिट तक का मैं सिखा रहा हूँ, आप उसके आगे भी जा सकते हैं, बड़ा आसान है। तो स्टार्ट करते हैं किस तरह से हमने याद कर रहे हैं। तो पहले 1 to 10 तक के क्यूब तो मोस्टली बच्चों को याद होते हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं सिखाने वाला है, सिखाने वाला हूँ। तो क्या है, यहाँ पे भी एक छोटी सी बात छुपी हुई है। जैसे कि 1 के क्यूब में देखो 1 ही आता है यूनिट प्लेस में, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, देखो 3 के क्यूब की यूनिट प्लेस में 7 है, 4 में 4 आता है, 5 में 5 आता है, 6 में 6 आता है यूनिट प्लेस में, और 7 के क्यूब की यूनिट प्लेस में 3 आता है, और 8 के क्यूब में 2 है, और 9 में 9 है, और 10 में 0 ही है। तो जो 1 से 10 तक के क्यूब है, यही आपको सिखाते हैं कि जब भी आप कोई क्यूब निकालते हो, 2 वाले उनके क्यूब की यूनिट प्लेस में 8 आएगा, और 8 वालों में 2, और 3 वालों में 7, और 7 वालों में 3। बाकी सबकी यूनिट प्लेस अपनी है। तो ये बात थी यूनिट प्लेस की। बट 1 से 10 तक आपने क्यूब खुद याद करने हैं। हाँ, जो याद करवाने हैं मैंने क्यूब वो है 11 से, है 11 से लेके 30 तक। आप इसके आगे भी जा सकते हैं। तो आपने किस तरह से याद करना है, हमें एक सीरीज बना के इनको याद करना है। ये नहीं है कि 11 क्यूब 1331, 12 क्यूब 1728। इस तरह से अगर आप याद करोगे, एक तो टाइम ज़्यादा लगता है, दूसरा हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये आपको हमेशा याद रखें, आप इस सीरीज़ को याद कर लीजिए जो मैंने डार्क करी हुई है। जैसे आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे 11 क्यूब कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 13 यानी कि 13 से, ठीक है। 12 क्यूब 17 से, 13 क्यूब 21 से। तो इस पूरी सीरीज़ को याद करते जाइए, है ना। 13 से 11 क्यूब 13, 17, 21, 27, 33, 40, 49, 58, 68, 80। पूरी सीरीज याद कर लीजिए। और आपको अभी मैंने यूनिट प्लेस के बारे में बताया, है ना। अगर 2 है तो 2 का क्यूब 8 होगा। जैसे कि अगर मेरे को 12 का क्यूब निकालना है, तो हमने सीरीज याद की है 13, 13 के बाद आता है 17, यानी कि पहले 2 डिजिट उसके 17 होंगे, और उसका लास्ट में क्या आएगा? यूनिट प्लेस। तो जब आप इनको याद करेंगे इस तरीके से, तो आपने पूरे भी रीड करने हैं। ऐसा नहीं है कि 11 क्यूब है तो 13 ही याद करना है। आपने ये रीड किया होगा कि 1331, 12 क्यूब 1728, 13 क्यूब 2197 एंड सो ऑन, है ना। तो जैसे ही आप रिकॉल करते हो किसी भी नंबर का क्यूब, सपोज आपने 16 क्यूब निकालना है ना, तो आप इस सीरीज़ को स्टार्ट करिए अपने फिंगर टिप्स पे। 11 क्यूब 13 से स्टार्ट होता है, देन 17, देन 21, देन 27, देन 33, देन 40। 16 क्यूब जो होगा वो 40 से स्टार्ट होगा, यूनिट प्लेस में उसके 6 आएगा, यानी कि 40-6 उसका आंसर होगा। विच मीन्स 10 डिजिट बोल रहे हो, जब आपने पूरा रीड किया होगा आपको स्ट्राइक हो जाएगा, आपने याद किया है 4096। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हो। देन 21 से 30 तक की जो सीरीज है, 92, 106, 121, 138, 156, 175, 196, 219 एंड 243 एंड 270। तो आप इसी तरह से 30 तक भी क्यूब्स याद कर सकते हैं, और इसके आगे भी जा सकते हैं। तो अगर आपको ये सीरीज़ याद हो जाती है, यूनिट प्लेस आपको पता है, तो आप बड़ी आसानी से किसी भी नंबर तक के क्यूब याद कर सकते हैं। तो जब आपको ये 30 तक के क्यूब याद हो जाएं, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में या उससे पिछले में शायद आपको सिखाया था हाउ टू सॉल्व इवन नंबर क्यूब्स। यानी कि अगर आपको 30 तक की क्यूब याद है, इनके डबल जो हैं, अगर 21 का क्यूब याद है तो आप 42 का भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। 21 के क्यूब की वैल्यू को 8 से मल्टीप्लाई करने पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं ध्यान से नहीं समझी है, तो मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा, आपको बड़ी हेल्प होने वाली है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, हाउ टू सॉल्व क्यूब्स। तो सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे आपके लिए एक वैदिक मेथड लेके आया हूँ। बड़ा इजी मेथड है ये। जैसे कि इसमें हमारा जो मेथड है वो है ए बी का होल क्यूब, है ना। तो ए बी का जो क्यूब है वो है ए क्यूब 3a² बी 3ab² एंड बी क्यूब। बट यहाँ की जो खास बात है वो ये है, यहाँ पे मैंने बीच में प्लस का ऑपरेशन कहीं यूज़ नहीं किया है ना। तो एक एग्जाम्पल को लेके हम इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि 54 का मुझे क्यूब निकालना है, तो 54 में 5 जो है वो ए है, 4 जो है वो क्या है? बी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जिस तरह से फॉर्मूला चल रहा है उसी में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे।
5 क्यूब, ए क्यूब यानी कि 5 क्यूब, देन 3 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4, 3 स्क्वायर बी हो गया, देन 3 ए बी स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय ए इज 5, बी स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर, एंड बी क्यूब यानी कि 4 का क्यूब। आपने ये सारी वैल्यूज लिख दी, इनको मल्टीप्लाई वगैरह करके 5 क्यूब 125, उसके बाद 300 आया, देन 240 और 4 क्यूब 64। अब मेन है यहाँ पे आप आंसर कैसे बनाएंगे, ये आंसर कैसे बनेगा। तो आपने करना क्या है, एकदम राइट पे आ जाइए, 64 वाली साइड आ जाइए। आपने इसकी यूनिट प्लेस देखो क्या है 4, तो आपने इस यूनिट प्लेस लिखनी है। जो ये 6 है, जो ये 6 है, तो आपने ये 240 में क्या करना है, उसको ऐड कर देना है। 240 में 6 ऐड करने पे बनता है 246, तो आप 6 लिखेंगे 246 का, जो 24 बचेगा वो 300 में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये 300 में जब आप ऐड करोगे ये बन जाएगा 324, तो 324 का 4 आएगा, 32 आपका 125 में जाएगा, 32 जब 125 में ऐड करोगे तो 15746 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, उस पर काम करते हैं, ठीक है। 146 का क्यूब, अगर आपको 3 डिजिट का भी क्यूब निकालना है तो कोई मुश्किल नहीं है। इसमें ध्यान रखना, यूनिट प्लेस को हमेशा बी बोलेंगे और बाकी वाले जो डिजिट होंगे वो होंगे ए, यानी कि ए हमारा 14 है 146 में और बी 6 है। तो अगेन मैंने वही फार्मूला यूज़ किया हुआ है, ए क्यूब 14 क्यूब 3 ए स्क्वायर बी देन 3 ए बी स्क्वायर। तो ए बी मैंने बनाए हुए हैं 14 और 6 अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ बनी है, और आंसर बनाने के लिए मैंने 216 का सबसे पहले 6 लिखा है, 21 मैंने कैरी ऐड किया है 1521 पे, ऐड करके यूनिट प्लेस में 3 आ रहा होगा, बाकी वाले जो नंबर है वो कैरी फॉरवर्ड करके 3528 में ऐड किए हैं, देन 2744 में सेकेंड लास्ट स्टेप का कैरी ऐड किया, तो मेरा आंसर जो बना है वो बन गया है कितना 3112136। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्यूब रूट्स की तरफ। तो हमें क्यूब रूट्स किस तरह से सॉल्व करने हैं। तो क्यूब के बारे में खास बात बता दूं, जब भी आप क्यूब रूट निकालें तो सबसे पहला जो काम है वो है पेयरिंग का। तो 3 डिजिट के पीछे एक सिंगल डिजिट का आंसर होता है, तो इसमें 3 डिजिट के पेयर बनते हैं। तो जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो 6 डिजिट नंबर है, तो पहली बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि यहाँ पे पेयर बनेंगे 2, है ना, यानी कि जितने पेयर बनेंगे उतने डिजिट का आंसर होगा। और स्टार्ट या सॉल्व ऑफ हमेशा राइट साइड से करें। तो पहला पेयर मैं 464 मानता हूँ, दूसरा पेयर मैं मानता हूँ 157 को। तो किस तरह से सॉल्व करना है, ये जो यूनिट प्लेस वाली साइड से जो मैंने रेड किया हुआ है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने देखा कि 464 की यूनिट प्लेस में 4 है, और मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब मैं 1 से 10 तक के क्यूब की बात कर रहा था, 4 के क्यूब की यूनिट प्लेस में 4 आता है, यानी कि इन तीनों के लिए आपका क्या आएगा 4, पीछे बचा 157, है ना। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, किस नंबर का क्यूब आपने याद किया हुआ है जो इसके बराबर हो या एकदम पहले आता हो। तो 157 से पहले जो क्यूब आता है वो आता है 5 का, क्योंकि 5 का जो क्यूब है वो 125 होता है, और 6 का क्यूब 216 होता है, 216। तो 5 का क्यूब छोटा है, 6 का क्यूब बड़ा है, तो इसलिए इस यहाँ पे लिखा हुआ है 5। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, 9663 यहाँ पे जो डिजिट हैं वो हैं 7, तो मैक्सिमम 3 डिजिट का एक पेयर बनता है, तो 7वां थर्ड पेयर में चला गया, यहाँ पे पेयर बनेंगे 3, इसका मतलब ये है इसका आंसर 3 डिजिट का होगा। बट हमने 597 वाली, फर्स्ट पेयर हमारा 597 है, सेकेंड पेयर 663 है, थर्ड पेयर 9 है। तो 7 किसके क्यूब की यूनिट प्लेस में 7 आता है, वो है 3, क्योंकि 3 का क्यूब 27 था। तो हम इन तीनों के लिए 3 लिखेंगे, इन तीनों के लिए हमने 3 लिखा। अब पीछे बच गया 9663। अब ये नहीं है कि 663 के लिए फिर से लिखना है, बाकी जितने भी डिजिट बच जाएं उन सबको आपने एक साथ लेना है। तो ये देखना किस नंबर का क्यूब 9663 के इक्वल या पहले आता है। तो अगर आपने वो सीरीज़ याद की हुई है तो आप 63 को इग्नोर कर सकते हैं, है ना। जैसे कि 10 का क्यूब 1000 से स्टार्ट होता है, एंड 20 का क्यूब 8000 से, उसके मैक्सिमम 2 डिजिट थे 80, ठीक है। वो जो सीरीज़ थी अगर आपने वो याद कर ली है, तो 80 के बाद 92 आता है, 92 के बाद 106 आता है। तो 92 96 से छोटा है, और 106 जो कि 22 का क्यूब है वो 106 से स्टार्ट होता है, वो बड़ा है। तो 92, है ना। तो 21 का जो क्यूब होता है वो 92 से स्टार्ट होता है, तो इसका आंसर 213 आएगा। देन 20123 648,
ठीक है, तो अगेन 8 के लिए 2 आएगा फर्स्ट पेयर, बाकी सबको हम एक साथ लेंगे 2 0 1 2 3। ठीक है, तो अगेन आप 23 को इग्नोर कर सकते हैं, 2 0 1। तो अगर अगेन वो सीरीज अगर आप रीड करते हैं, ठीक है, कि 80 20 का क्यूब 80 से स्टार्ट होता है, देन उसके बाद 92 आता है, 106 आता है, 201 को माइंड में रखना है, फिर 106 आता है, फिर 121 आता है, 138 आता है, 156 आता है, फिंगर्स में काउंट भी करते जाना साथ साथ में। 156 25 का क्यूब होता है, 126 का होता है 175 से स्टार्ट, एंड 196 से स्टार्ट होता है 27 का, एंड 219 से स्टार्ट होता है 28 का। तो 28 का क्यूब बड़ा हो जाएगा, वो 219 से स्टार्ट होगा, जबकि यहाँ पे 201 है, एंड इससे पहले आता है 196 जो मैंने सीरीज याद करने को कहा था, और वो 27 के क्यूब में आती है। तो इसका आंसर 272 होगा। आई थिंक आपको किस तरह से याद करने चाहिए आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, किस तरह से आपको सॉल्व करने चाहिए, ठीक है, एंड साथ में क्यूब रूट कैसे निकालना चाहिए। तो ये मैंने 8 डिजिट तक की बात की है यहाँ पे, सॉरी मैंने 8 डिजिट तक। तो अगर आपने इससे बड़े भी निकालने, अगर नहीं निकलते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। जिन बच्चों को पर्सनली कुछ समझना है, डाउट क्लियर करना है, तो मैं अपना आज कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।